जय माता दी, जय माँ काली आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से एक और नई जानकारी के साथ में आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल काली माँ की बेटी में। तो अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके प्यार भरा आशीर्वाद अपना ज़रूर दीजिएगा। साथ ही हमारा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है श्री वैष्णव कालका धाम, आप उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि माता काली और माँ दुर्गा की सवारी में क्या अंतर होता है और माता काली की सवारी रोते हुए आने का क्या अर्थ होता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये सवारियाँ क्यों आती हैं, सवारी आना क्या होता है और सवारी का अट्टहास करते हुए आना, चीखते हुए आना, क्रोध में आना, चिल्लाते हुए आना, नाचते हुए आना, इन अलग अलग तरीक़ों से सवारी आने का क्या मतलब होता है। क्योंकि अगर सवारी रोते हुए आती है तो उसका अर्थ अलग होता है, सवारी बहुत ज़्यादा हंसते हुए आ रही है तो इसका अलग अर्थ होता है, सवारी कर अट्टहास करते हुए आ रही है, बहुत ज़्यादा क्रोध में आ रही है तो इसका अपना एक अलग अर्थ होता है। तो पिछले वीडियो में मैंने सारी जानकारी दी थी, लेकिन ये एक विषय रह गया था कि रोते हुए सवारी आने का क्या मतलब होता है। तो बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आए थे कि आप ज़रा हमें बताएं कि रोते हुए सवारी आने का क्या मतलब होता है। देखिए, सवारी आना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और ये अलग अलग प्रकार से आती है। एक बार फिर से मैं सभी चीज़ों को रिपीट करूँगी। सबसे पहले मैं बताऊँगी सवारी रोते हुए आने का क्या अर्थ है। देखिए, जिस भी व्यक्ति के ऊपर सवारी रोते हुए आती है तो सीधी सी बात है कि जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी रोते हुए आ रही है उसके ऊपर और जिस परिवार से वो बिलोंग करता है उस परिवार में कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है या उस घर में संकट मौजूद है। अगर वो सवारी पहली बार शरीर पर आई, जैसे किसी व्यक्ति को सवारी कभी नहीं आई लेकिन अचानक से वो पूजा कर रहा है या किसी मंदिर में गया है या किसी ऐसी चौकी दरबार में गया है और वहाँ उसे सवारी या उसके खुद के ही घर के मंदिर में कोई माँ का विशेष दिन है, नवरात्रि है, शनिवार है, माँ का कोई वार है, अमावस्या है, उस दिन अचानक से उस व्यक्ति को सवारी आती है और सवारी रोते हुए आ रही है, कुछ बोल नहीं रही है, बस बहुत रो रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस व्यक्ति के ऊपर कोई संकट आने वाला है और उस परिवार में कोई बड़ा संकट आने वाला है। इसलिए भगवती की जो शक्ति है, जो सवारी है, वो रोते हुए आई है। और जो व्यक्ति दरबार लगाते हैं, दरबार लगाने में तो खैर आपके ऊपर आपके गुरु का हाथ होता है, तो गुरु आपकी सभी शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। दरबार जो व्यक्ति लगाते हैं उनके दरबार में क्या होता है, आप देखेंगे शक्ति बहुत ज़्यादा क्रोध में आती है, बहुत ज़्यादा क्रोध में आती है। तो वो शक्ति इतनी क्रोध में क्यों आती है, इतना गुस्सा करते हुए क्यों आती है, बहुत प्रचंड रूप में क्यों आती है? उसका रीज़न क्या होता है कि जो व्यक्ति दरबार लगाती है तो दरबार में सब तरीके की संगत आती है। संगत में बहुत सारे लोग होते हैं, किसी को प्रेत बाधा है, किसी को भूत बाधा है, किसी को अलग अलग प्रकार की बाधाएं हैं, जिसमें कुछ माँ के भक्ति भी होते हैं। जब उस दरबार में बहुत ज़्यादा संगत होती है और उस बहुत ज़्यादा संगत में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, यानी कि उस दिन दरबार में माँ को आके बहुत ज़्यादा संकट काटने हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के कष्ट हरने हैं, तो फिर माँ जब आएगी शरीर में तो वो बहुत ज़्यादा क्रोध में आएगी। यानी कि संगत जो आई है उसमें अगर बहुत ज़्यादा संकट है तो माँ बहुत ज़्यादा क्रोध में आएगी, क्योंकि उसमें माँ के भक्ति भी होते हैं। ठीक है, ये रीज़न हो गया। सवारी हंसते हुए आ रही है तो इसका मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि अगर सवारी हंसते हुए आ रही है तो ये बहुत अच्छा संकेत है, माँ आपकी सेवा से प्रसन्न है, आपकी पूजा पाठ से खुश है। किसी एक बच्चे ने मुझे पूछा था कि अगर सपने में हमको भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं लेकिन हमें उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं, यानी हम माँ काली के मंदिर गए हैं, वहाँ हमको शिवजी का भी मंदिर है, माँ काली का भी मंदिर है, लेकिन हमको शिवजी नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ हमको माँ काली दिखाई दे रही है, तो ऐसा क्यों है? मतलब शिवजी दिख रहे हैं तो उदास दिख रहे हैं, ऐसा किसी बच्चे का एक प्रश्न आया था। तो इसका सीधा सा मतलब देखिए, माँ काली के साथ में बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं। माँ काली के साथ में अगर आप माँ काली की सेवा ले रहे हैं या माँ काली के अलावा आप माँ दुर्गा की सेवा ले रहे हैं तो सीधी सी बात है, आपको शिव जी को भी मनाना पड़ेगा। शिव जी के बिना शक्ति चलेगी ही नहीं, शिव जी के बिना शक्ति नहीं चलेगी और शक्ति के बिना शिव नहीं चलेंगे। माँ काली और माँ दुर्गा
दोनों का स्वरूप एक ही है, लेकिन ये दोनों अधूरे हैं शिव जी के बिना। तो अगर आप देवी की सेवा लेते हैं, आप देवी के उपासक हैं, तो सीधी बात है कि आपको शिव जी को भी पूजना पड़ेगा, आपको शिव जी को भी वही मान सम्मान देना पड़ेगा। जितना प्रेम आप माँ से करते हैं, जितने लेवल पर आप माँ को देखते हैं, उसी लेवल पर आपको शिव जी को भी देखना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा भी होगा, सावन का महीना जब आता है या शिवरात्रि जब होती है, तो बहुत सारे देवी के भक्त होते हैं जो कांवड़ लेके आते हैं। दूसरा, हनुमान जी को आप नहीं छोड़ सकते, हनुमान जी को भी आपको पूजना पड़ेगा, भैरव जी को भी आपको पूजना पड़ेगा। भैरव जी जो हैं वो माँ के पुत्र के समान है, बटुक भैरव। और अगर आप भैरव जी को नहीं पूजते हैं तो भैरव जी बहुत निराश होते हैं, वो माँ को शिकायत करते हैं कि माँ, आपके बच्चे ने मेरी सेवा नहीं ली, आपका बच्चा मुझे भूल गया। ठीक इसी प्रकार हनुमान जी भी माँ के पुत्र के समान हैं। लांगुर वीर चलत अगवानी, वो माँ के आगे चलते हैं, तो आपको उनको भी पूजना पड़ेगा। यानी माँ कभी अकेले नहीं चलती है, माँ के साथ बहुत सारे सहायक देवी देवता चलते हैं जिनको आपको पूजना ही पड़ेगा। और अगर कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि एक ही साधे सब साधे सब साधे सब जाए, उसमें क्या होता है कि अगर आप दरबार नहीं लगाते, ये बातें दरबार वालों के लिए होती हैं, क्योंकि दरबार जो व्यक्ति लगाता है, उस दरबार में कोई एक शक्ति नहीं बैठती है, उस दरबार में बहुत सारी शक्तियाँ बैठती हैं, बहुत सारी शक्तियाँ बैठती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई दरबार नहीं लगाते हैं, आप नॉर्मल ही अपने घर गृहस्थी में माँ की सेवा करते हैं, तो आप अकेली माँ की भी सेवा कर सकते हैं। ऑटोमेटिक आपका मन शिव जी की तरफ खिंच जाएगा, आपका मन होगा कि आज बाबा की सेवा करें, हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, हम ऐसे करें, ठीक है। ये चीज़ हो गई। दूसरा, अगर आप देवी की सेवा लेते हैं, यानी आप माँ काली की सेवा लेते हैं, माँ दुर्गा की सेवा लेते हैं, तो इन दोनों शक्तियों में क्या अंतर है? देखिए, वैसे तो दोनों शक्तियाँ एक ही हैं, चाहे माँ काली कह लो या माँ दुर्गा कह लो। माँ दुर्गा जो है शांत स्वरूप में है, और माँ काली जो है थोड़ा उनका क्रोध स्वरूप है उनका। यानी माँ को जब बहुत ज़्यादा क्रोध आया था, तो माँ दुर्गा से काली बन गई थी। तो बहुत कम ऐसा देखा गया है कि अगर माँ दुर्गा की सवारी किसी व्यक्ति को आ रही है तो वो बहुत ज़्यादा क्रोध में आ रही है, बहुत कम। माँ दुर्गा बहुत ज़्यादा ममतामयी है, बहुत शांत है, तो उनकी सवारी को बहुत कम देखा। वो अगर किसी को सवारी भी आएगी तो बहुत शांत रूप में आएगी, बैठे बैठे सवारी आ जाएगी। लेकिन माँ काली का जब आगमन होता है, तो माँ तो अपने पूरे अट्टहास करते हुए आती है, माँ अपने पूरे विकराल रूप में आती है, क्योंकि काली माँ तो काली माँ है। तो दोनों की सवारी में बहुत अंतर होता है, माँ शांत स्वरूप में आती हैं। और दूसरी चीज़ माँ काली की क्या है ना, कि माँ काली थोड़ी सी कहते हैं ना ज़िद्दी हैं, क्योंकि सब माँ का जो स्वभाव है वो अलग अलग होता है। इसी तरह माँ काली का स्वभाव थोड़ा सा ज़िद्दी वाला है, यानी माँ अपनी किसी बात पर अड़ जाए तो फिर अड़ जाती हैं। लेकिन माँ दुर्गा के साथ ऐसा नहीं है, माँ दुर्गा आपको क्षमा कर देंगी, अगर आप प्रार्थना करेंगे प्यार से तो माँ मान जाती है। ऐसा माँ काली और माँ दुर्गा में अंतर है, इतना सा ही अंतर है। बाकी तो दोनों ही माँ ममतामयी है, दोनों ही माँ कृपामयी है। तो ये मैंने आपको जानकारी दी है इस बारे में कि माँ दुर्गा की और माँ काली की सवारी में क्या अंतर है, और कौन कौन सी शक्तियों को हमको पूजना पड़ता है जब हम दरबार लगाते हैं। और साथ ही मैंने आपको बताया कि अगर आपको सवारी रोते हुए आ रही है तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जानकारी दे दी है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय माता दी।